अब सवाल नंबर 6 को हम कैसे करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या आ रहा है। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक रेखिक समीकरण जो है वो 2x + 3y बराबर, माफ़ करिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं भैया। सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं। एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला है हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए आपको पता है a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। तो एक समीकरण तो दे रखी है, दूसरी समीकरण हमको अपने पास से कुछ भी लिख देनी, बस उसमें क्या हो x और y हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा, दो चरों वाले। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसको करने के लिए देखिए क्वेश्चन आपका हाफ ईयरली, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोर्ड में आता कभी, मगर ये आपको ये बता देगा कि प्रतिच्छेद कब करेंगी, समांतर कब होती है, संपाती कैसे होती है। तो ये आपको सिर्फ जानने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें कैसे लिखते हैं भैया, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें करना है प्रतिच्छेद करती हुई दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो इसके लिए एक शर्त होती है, वो क्या होती, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रतिच्छेद होगी। तो ऐसा होना जरूरी होता, तो यहाँ पे लिख भी दो होना चाहिए। अगर आप फेयर बना रहे हो तो उसके लिए सही है। ठीक है, तो पहली समीकरण तो हमको दे रखी है, उसको लिख लो 2x + 3y - 8 बराबर में 0। ये आपको पहली समीकरण तो सवाल में दे रखी है। दूसरी समीकरण आपको बनानी है, बस ये आपको ध्यान रखना कि कटने नहीं चाहिए। बदल 2 नंबर तो बदल देते हैं। दूसरी समीकरण 3x कर देते हैं, उसके बाद में 2y यहाँ पर कर देते हैं, -10 कर देते हैं, बराबर 0 मान लेते हैं। समीकरण 2 ये लो भैया। ये दो समीकरण ऐसी हैं जो आपस में ये इसके कटेंगे नहीं और ये भी नहीं कटेंगे। जब कटेंगे नहीं तो बराबर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लो हो गई ये दूसरी समीकरण। आप ऐसे ही चाहो कोई सी भी बना के लिख दो। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 में जो है हमारा कह रहा है, 2 में कह रहा भैया कि समांतर हों। कैसे हों, समांतर रेखाएं हों। अब पहली समीकरण आपको दे रखी है, तो इसमें भी होना आपको बता दें हम कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए और c1 बटा c2 बराबर ना हो। तो होना चाहिए क्योंकि ये सूत्र है यानी फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख दो होना चाहिए। उसमें हम क्या, पहली समीकरण तो हमको दे रखी, वो समीकरण है हमारी 2x + 3y - 8 बराबर में 0। ये तो हमको सवाल में दे रखी है। दूसरी हमको बनानी है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कटना ही तो चाहिए, बराबर होना चाहिए। 2 × 2 2 दूनी 4। ठीक है, 3 × 3 3 दूना 6। यहाँ पे बदल दो, यहाँ पे कर देते हैं हम 5। कटने नहीं चाहिए वाले। लो भाई हो गए। ठीक है, यानी इनका कटने के बाद में एक जैसा है, क्योंकि 1/2 1/2 हो जाएगा। फिर ये कटने के बाद में भी एक जैसा है, 3 × 3 3 दूनी 6, यानी a1 a2 b1 b2 बिल्कुल बराबर है, c1 c2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण चल जाएगी। सवाल नंबर 3 के लिए, नंबर 3 में कह रहा संपाती होना चाहिए। कैसी हो, संपाती। तो सवाल नंबर 3 पहले नोट कर लो, कैसी होनी चाहिए, संपाती। संपाती में कैसी होती बच्चों, कमेंट करके बताओ जरा। संपाती में होना चाहिए तीनों बराबर, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 के। पहली समीकरण तो आपको दे रखी, वो है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। दूसरी समीकरण आपको बनानी, बस यही वो पूछ रहा है क्वेश्चन की, क्या आपको अभी तक पता चला है। तो 2 दूनी कितना होता है, 4 + 3 दूना 6 और 8 दूनी 16। लो बना दी, तीनों काट लो, कट जाएंगे। ठीक है, तीनों बराबर आएंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,